महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दिल के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। महाराज जी, आपने बताया कि जैसे कि आप बताते हैं कि एक बार कोई पुरुष किसी अन्य महिला को किसी अवस्था में देख लेता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है, पर डॉक्टर होते हुए महिला मरीजों की जांच करनी पड़ती है। अगर बिना किसी कुभाव से ये सेवा मानकर किया जाए तो इसका कोई हानि तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अलग अलग पॉइंट हैं। हम किसी को गलत ढंग से देखते हैं तो एक अलग बात होती है, और उन्हीं द्वारों पर रोग हो जाए तो डॉक्टर उन्हीं द्वारों का ऑपरेशन करता है, तो वो कोई उसके लिए पाप या उसकी मनोमालिन्यता थोड़ी है, वो तो उसकी रोग निवृत्ति के लिए है। मान लो शरीर है, किसी भी अंग में कुछ ऐसा हो सकता है, तो उस अंग के हमारे जो रोग निवृत्ति के ज्ञान हैं उनके द्वारा हम उसे गंदी भावना से नहीं देखते। अच्छा, जैसे मानो अंग प्रत्यंगों में या प्राइवेट पार्टों में रोग हो जाते हैं तो उनको कोई काम थोड़ी सताता है, उनके अंदर कोई गंदा भाव थोड़ी आता है, और गंदा भाव आवे तब तो बहुत ही निकृष्ट बात है, फिर मंगल नहीं माना जाएगा। गंदा भाव ना आते हुए, अब जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में है, चाहे स्त्री का ऑपरेशन हो चाहे पुरुष शरीर का ऑपरेशन हो, उस समय पूरा डॉक्टर का बैच ही उसके जीवन का रखवाला होता है, पूरे शरीर का रखवाला होता है, क्योंकि उसके घरवाला तो कोई अंदर जा नहीं सकता। क्यों? घरवाला तो कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा नहीं सकता। वो डॉक्टर और डॉक्टर का परिकर ही जाने कि अब वो क्या देखता है, क्या करता है, क्योंकि जो मरीज है वो तो बेहोश हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अब आप डॉक्टर जन उसके रखवाले हैं, पूरी जिम्मेवारी आपकी है। जहां जो ऑपरेशन करना है जैसा, वो आपकी जिम्मेदारी। आप वहां क्या करते हैं वो सबसे बड़ा डॉक्टर देख रहा है, भगवान। जो आप कर्म करेंगे वही आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप वहां कोई गलत हरकत करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी। आप ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि मरीज बेहोश, उसके शरीर का रखवाला कोई परिवार का है नहीं, और आप ही पूरी जिम्मेवारी की हो। तो हमें लगता है 1000-2000 डॉक्टर में किसी एक की ऐसी मनोमालिन्यता हो तो नहीं कह सकते, नहीं, बकाया बड़ी ईमानदारी से मरीज के साथ बर्ताव किया जाता है, और वो भगवान की पदवी प्राप्त करता है। लोग कहते भी डॉक्टर भगवान का दूसरा स्वरूप है, ऐसा माना जाता है। वो इसीलिए माना जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से बर्ताव करता है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियों में ये कोई पाप नहीं है, ये मनोमालिन्यता ही पाप है। जैसे हम मन को मलिन करके किसी स्त्री को देखते हैं, और ऐसे तो हम अपनी बहन को भी देखते हैं, बेटी को भी देखते हैं, माँ को भी देखते हैं, तो हमारे अंदर मनोमालिन्यता थोड़ी आ जाती है। अगर हम अपनी माँ बहन के समान अन्य माताओं बहनों को देखें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम गलत दृष्टि से देखेंगे तब वो पाप हो जाता है, जब हम गलत दृष्टि से देखते हैं। इसलिए आप खूब सेवा करो, उसमें कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर स्मित कौर जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर आकर सब भूल जाता है। बच्चों का डॉक्टर होने के कारण उनका जन्म होने पर माता पिता से भी पहले उन्हें पकड़कर उनके स्वस्थता की जांच का सौभाग्य मिलता है। उस दौरान उस बच्चे को राधा नाम या प्रभु का नाम सुनाने का महाराज जी क्या महत्व होगा? क्या उसको नाम यदि आप उसे राधा नाम, भगवान नाम सुनाते हैं तो पहला संस्कार उसके अंदर जो पड़ेगा वो जीवन में बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। आप धन्यवाद के पात्र बनेंगे यदि बच्चा को कान में भगवान नाम सुनाएंगे। ये आपको बहुत बड़ा दान होगा, क्योंकि सृष्टि में प्रथम आगमन पर उसके कान में भगवान का नाम पड़ा। भगवान का नाम जरूर सुनाइए, उसका परम मंगल होगा। वो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकता है, यदि पूर्व के ज़्यादा पाप ना हुए तो। अगर वो संस्कार उसके अंदर बैठ जाएगा वो धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा। और ऐसे ही महाराज जी, प्राण त्यागते समय भी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं तो उनको भी नाम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम समय में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पा रहा है, भगवत स्मरण करने की क्षमता होती है, लेकिन जब मृत्यु की दशा आती है तो क्षमता खो जाती है, तो यदि हम उसके कान में नाम सुना देते हैं तो जो स्मरण करने का फल है वही श्रवण करने का फल है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जरूर सुना देना चाहिए। आसपास अगर किसी के प्राण निकल रहे हों, पशु पक्षी के भी, तो जाके राधा 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 राधा, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी।
महाराज जी कभी कभी जब प्रश्न पढ़ते हैं या समाज में देखते हैं, महाराज जी इतना ज्यादा बढ़ गया है महाराज जी, स्कूल आदि में, कॉलेज आदि में, मतलब दोस्ती मतलब केवल इसी पे निर्धारित हो गई है कि अंडा मीट दारू शराब ये सब, और ये सब महाराज जी कब ये तो और बढ़ता ही क्या जाएगा है महाराज जी। कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विदेश हैं, इनमें इन्हीं सब की बाहुल्यता है। वहाँ धर्म की तो कोई बात है नहीं। विदेशों का जो मूल उद्देश्य है वो भोग परायणता है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे अच्छे भोजन पाओ। अच्छे अच्छे का मतलब कोई पवित्रता से मतलब नहीं है, उनकी जो भावना में अच्छा हो, और भोग को सजा के भोगो। आज इस घाटी पे जा रहे हैं, आज उस पार्टी पे जा रहे हैं, और अपने यहाँ धर्म से जीना है। अपने यहाँ होता है धर्म को लेकर के चलना है। तो हमें लगता है हम अपने देश की बात समझें, हम अपने उद्देश्य, और आप उसका परिणाम देखिएगा। यदि आप ये सब नहीं खाते पीते हैं तो आपका एक स्वस्थ जीवन रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। नहीं तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में हो तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा वो मांस से नहीं बनेगा। मैंने पहले ही मांस लहसुन प्याज आदि सब त्याग दिया है, अब शराब भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन दिल में एक लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है मेरे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक कहता है सब त्याग दो, दूसरा कहता है कुछ साल बाद देखेंगे। मन में लड़ाई चल रही है महाराज जी, आपसे ये प्रार्थना है। दो होते हैं, कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अंदर एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि आपको जोर कर रही कि छोड़ दो, कुबुद्धि कह रही यार अभी क्या, साल दो साल फिर छोड़ देंगे। तो आप साल दो साल जियोगे, गारंटी है। और अगर शराब पी करके मर गए तो नरक पहुंचोगे। तो छोड़ दो, आज से छोड़ दोगे? छोड़ अच्छे आदमी, बिल्कुल। धन्यवाद। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, स्वस्थ रहिए और सुखपूर्वक भगवान का भजन कीजिए। यही हमारे जीवन का लाभ है कि अगर एक भी आदमी सुधर जाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि हमारा जीवन किसी के काम में आ गया। तो आज से शराब मत पीना और राधा 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 नाम जप करना। महाराज जी माहौल बहुत कह रहे, दोस्त, ऑफिस, घर, जगह, हर जगह चारों तरफ माहौल ऐसा है कि... लेकिन लंका के माहौल में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो हम भारत के ऐसे माहौल में भक्ति कर सकते हैं। लंका के माहौल में, लंका का माहौल, और उसमें भी भक्ति कर ली विभीषण जी ने। तो हम अगर जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चाहे जितने यार मित्र हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक की है। अगर आप कहते हो कि शराब पियो तो हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे कभी दोस्त नहीं। हमारा दोस्त भगवान है। फिर मस्ती से चलना है। हम ऐसे दोस्ती करेंगे जैसे हमने कोई कसम खा ली कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कह देते कि हमने कसम खाई है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो यार कसम तोड़ो तो हमारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त अगर छूट जाते हैं तो भी हम कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये कसम ही हमें बलवान बना देगी। तुम दोस्त तो बिगाड़ने वाले हो। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो बेविचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। आज वो प्यार से शराब पीना शुरू किया, कल आप नशा इतना आपको प्रेरित करेगा कि आपको पीना ही पड़ेगा, और परसों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे गलत कार्य हो जाएंगे जिससे आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दिया? बिल्कुल। महाराज जी एक चीज और हो गई है महाराज जी, आजकल भजन भी कर रहे हैं,
कि ठीक है नाम भी जप कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनिदेव का वो है, बट संडे को तो अपना ही दिन है। नहीं तो महाराज जी ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं और साथ में मांस नहीं, मदिरा ऐसा इसका नहीं, भी सेवन नहीं हो रहा है नहीं, महाराज जी। ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? गंगा नहाया और गटर के नाले में हम लौट गए तो फायदा क्या हुआ हमारा? ना गंगा नहाने का तो मतलब हम पवित्र रहें। जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाएं, हम गंदे आचरण ना, रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं, छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या मांस? है? छोड़ देंगे कह रहे। हाँ यार छोड़ दो, हमारे पास आए। वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का? हाँ तो बढ़िया, तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीजें अपने पास देखो, भारतीय फ्रूट हैं। आप सेव है, कितने ऐसे फल हैं जिनको फलों को खा करके हम अच्छे बलवान बन। या काहे को पाप करते हो? किसी जीव, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम नहीं। तो आज से छोड़ दिया पक्का? हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की? हाँ ठीक, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुधार की तरफ चल रहे हो, आप अच्छे मार्ग की तरफ चल रहे हो। अगर आप देखना 1 महीने में अगर आप अच्छा भोजन पाएंगे, घी पाएंगे, तो आपका शरीर कोई कमजोर नहीं हो जाएगा, आप ऐसे ही बलवान रहेंगे। और ये गंदी बातें छूट जानी चाहिए, नहीं इनका परिणाम फिर गलत होता है। मान लो आप बहुत स्वस्थ हो लेकिन एक्सीडेंट हुआ और सब फैल गया रोड में, शरीर क्या करेगा? कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमें लगता है भगवान के लिए हम जिए, अच्छे कर्म के लिए जिए। हर जीव जीना चाहता है यार, हर जीव जीना चाहता है। आप देखो ना, किसी भी जीव को देखो, हर जीव बचना चाहे। एक चींटी को भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहती है यार। मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, क्यों खाते हो यार? क्या उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा? क्या इस भोजन के बिना जीवन नहीं चल पाएगा? तो हम ये कहते हैं मांस छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो और पराई स्त्री से भोग करना छोड़ दो, फिर आप जीवन देखो कितना बढ़िया जीवन होता है। आप मांस खाओ, मदिरा पियो, इधर उधर बहन बेटियों से गंदे आचरण करो, वो किस दिन का? अच्छा ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे ढनक जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम जप करो जिससे तुम्हारा मंगल हो। नाम जप करते हो? काउंटर है? ले लेंगे आज ले लेंगे। आज ले लो, और 1500 से शुरू करो, 1000 बार करो राधा 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 राधा, उसमें आ जाएगा। फिर 50,000 तक जाओ, राधा 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 राधा, और ये मांस छोड़ो, देखना तुम्हारा कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। आए आप कहते हो कि माला से नाम नहीं, माला से वो इसलिए जो घर बैठे हैं, जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में आए, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना, फिर जेब में डाल लिया। हमें 10 मिनट का टाइम मिला तो हम 100 बार नाम जप लिए। माला में ऐसा नहीं है, माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ कर के आसन में बैठकर जपो कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काउंटर का प्रयोग कर लो। मीनाक्षी शर्मा जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी जैसे कि आप बोलते हो कि स्वाध्याय करना चाहिए, हमारा भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। अभी मैं योग वशिष्ठ पढ़ रही हूँ, उसमें भक्त लीला का एक अध्याय है कि वो सरस्वती माता जी की भक्त होती है और उसके पति राजा पद्म की जब मृत्यु होती है तो वो सरस्वती माता का आवाहन करती है। तो वो लीला को चिदाकाश, चित्ताकाश, चिन्मयाकाश और भूताकाश के बारे में बताती है। महाराज जी ये क्या आकाश? असल बात तो कोई कथा नहीं है, वो अपने ही शरीर की बात है। चित्ताकाश अंदर चित्त है ना, जैसे आप देखो स्थूल शरीर सो गया,
तो भूताकाश खत्म। अब जो स्वप्न होता है वो कहाँ होता है? वो चित्ताकाश में होता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो समझ पाओगे, नहीं तो योग वासिष्ठ ज्ञान ग्रंथ है, वो कोई भगवान की लीला कथा वाली बात नहीं है, वो ब्रह्मबोध के लिए है। उसमें जो सरस्वती जी लीला को उपदेश कर रहे हैं वो कई जन्मों का दृश्य दिखा रहे हैं। देख, पूर्व जन्म में तू यहाँ थी, पूर्व जन्म में ये राजा था, पूर्व जन्म में उसके तीसरे जन्म में ये था, उसके चौथे जन्म में था, उसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो चित्ताकाश जब आप स्वप्न में देखते हैं तो चित्ताकाश में ही देखते हैं। जब एकांत में आप बैठते हैं तो आप चित्ताकाश में ही सब कल्पनाएं देखते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? ये ज्ञान की बात है। जैसे हम शयन किए हुए होते हैं तो स्थूल शरीर सोया होता है तो हमारा भूताकाश खत्म हो जाता है। अब हम अंदर जो देखते हैं नया संसार स्वप्न में, वो चित्ताकाश में देखते हैं। इसके बाद जब चित्ताकाश का भी नाश कोई कर दे तो फिर दिव्य लीला प्रकट होती है। वो चिन्मय आकाश, उस चिन्मय आकाश में चिन्मय लीला होती है। उसका परिचय नहीं प्राप्त हो सकता जब तक साधना नहीं होती। तो ये जो भूताकाश है, चित्ताकाश है, चिन्मयाकाश को चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश में सारी भगवान की लीलाएं होती है। रामावतार की लीला कृष्ण अब भी हो रही है। इसी समय अनंत ब्रह्मांड है, किस ब्रह्मांड में भगवान की कौन सी लीला हो रही, ये बैठे, ये सिद्ध पुरुषों का ज्ञान योग का वर्णन है। वो कोई साधारण कथा नहीं है। जो लीला सरस्वती जी की है वो कथा नहीं है, वो इसी पूरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और अपने ब्रह्म स्वरूप, इसका वर्णन है। उसमें रति कराने के लिए वो कई जन्मों के दृश्य दिखा देती है सरस्वती जी। देख, इस जन्म में तू इसकी पत्नी हुई, इस जन्म में तू यहाँ थी, इस जन्म में तू ये पिता थी, इस जन्म में तू ये थी। वो जब पूरा दिखा देती तब उनको वैराग्य होता है, अरे मैं तो व्यर्थ में माया में फंसी हूं। तब उनको ब्रह्मबोध कराती सरस्वती जी।